खुशी के मारे जोर जोर से बोल रही, इसीलिए पूरे ही गोकुल में खबर फैल गई। तो क्या छोटा क्या बड़ा, सबके सब पहुंचे मैया के द्वार। तड़के में ही भीड़ भड़ाका लग गया। खुशी की आवाज सुनाई दे रही, बधाई हो बधाई हो। और यहाँ क्या हुआ था, जब बालिका वापस आई ना वसुदेव रात को, तब से ही कंस घबरा गया था। जब फटकने लगा कि नहीं गई आकाश में, तेरा काल पैदा हो चुका, मेरे मारने से क्या होगा। तब से घबरा रहा, अपने पुतना बकासुर आदि राक्षसों को पूछा, मेरे काल को जो मारेगा उसको मुंह का इनाम मिलेगा। राक्षस भी दाव घात करते आज से ही चल पड़े। ग्वाल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूध दही की नदियां बह गई गोकुल में। तड़के में भीड़ भड़ाका लग गया, सबकी सब माताएं, मैया तो है लाल जन्म की बधाई, हरे मैया तो है लाल जन्म की बधाई, मैया तो है लाल जन्म की बधाई, यशोदा तो है कृष्ण जन्म की बधाई, यशोदा तो है कृष्ण जन्म की बधाई, हरि मैया तो है लाल जन्म की बधाई, मैया तो है लाल जन्म की बधाई, यशोदा तो है कृष्ण जन्म की बधाई, यशोदा तो है कृष्ण जन्म की बधाई। भूल गया जब दिन है कब रात है, और मैया के द्वार बधाई। सुंदर सजाया कन्हैया का पल्ला, किसी का मन करता गोद में ले लेता भगवान, किसी का मन करता माथा चूम लेती माता, कोई दूध पिला रहा, कोई नजर उतार रहा। भीड़ भड़ाका लगा, भगवान जहाँ आ जाए वहाँ आनंद ही आनंद है। और ये एक दो दिन का नहीं, थोड़ी देर का नहीं, भगवान जहाँ जाए वहाँ तो सर्वदा आनंद है। अष्टमी की रात को आए भगवान, रात में तो किसी ने देखा तक नहीं। वसुदेव देव की और चंद्रमा ने केवल देखा। सवेरा हुआ, तरह तरह के रूप बना करके देवी देवता गोकुल में पहुंचे दर्शन करने। भीड़ लग गई। अभी अष्टमी को भगवान आए, चौदसी आ गई, उत्सव कम नहीं होता। भगवान शंकर भी आए थे आज। मैया ने दर्शन नहीं कराया था, क्योंकि ये जटाजूट वाला बाबा डर जाएगा हमारा लाला, ऐसी था। तो पुक्की धूनी जमा कर बैठ रहे थे भगवान शंकर नंद महल के आगे। शिवलिंग है ना, तो नंद महल का दर्शन करने गए। लाला के दर्शनों की आशा लगाए। हठी भगवान शंकर, मैया मैं भी यहाँ से जाऊंगा, जब तक दर्शन नहीं हुआ। 3 दिन तक बैठे रहे थे। 3 दिन के बाद मैया ने दर्शन किया। चौदसी को दर्शन दिया भगवान, वो भी जब रोए भगवान, उसकी बड़ी कथा सुना। भगवान ने जब रोना काट लिया, बस रो पड़े।
लाला को नजर लग गई तो वो क्या इकट्ठी हुई, बोले बाहर कोई बाबा जी आया है। तब ला करके मैया ने लाला को बाबा जी के पास दिया। चौदसी को ये लीला आज भी उसी रूप में गोकुल में हम सबने देखा। नंदमय के आगे आशीश्वर महादेव लाला के दर्शनों की आशा लगाई। शिव जी भगवान का मंगल दर्शन है। दूसरे दिन अमावस थी। नंद बाबा ने सोचा पुत्र के आने की खुशी में हम तो ऐसे मत वाले हुए कि भूल ही गए करना क्या चाहिए करना क्या नहीं। कंस का कर चुकाने को रह गया था। आज तड़के में ही नंद बाबा बूढ़े बूढ़े ग्वाल वालों के साथ ना अपनी अपनी बैलगाड़ियां लेकर के मथुरा चले गए थे कर चुकाने। गोकुल रक्षाया मथुरा गता नंद कंसस्य वार्षिकयं करं दातुं कुरुदवः। कंस का कर चुकाने को देर हो गई थी। बड़ा करुण शासक है, पर भगवान जहां आ जाए वहां तो केवल प्रेम केवल आनंद है। नंद बाबा को डर लगा। भेंट की सामग्री रखी सामने, फिर कहा थोड़ा देर हो गई माफ करना। कंस ने कहा क्यों देर हो गई? बोले कृपा हुई महाराज की, खानदान रह गया हमारा। इस बुढ़ापे में मेरे को भी बालक हो। कंस के तो हाव भाव ही बदल गए। पता नहीं क्यों नंद बाबा को क्या पता। कंस ने कहा तुम दुखी हो रहा, पुत्र आया है, जा खुशियां मना, समय पर कर चुकाता है साल। इस बार नहीं भी आता तो चलता, अगले साल आ जाता। जा जा आनंद कर। आशीर्वाद दिया कि तेरा बालक 100 साल जिए। नारायण भगवान की जय। नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई। देखो हमारा पुत्र क्या आया। कंस जैसा महान शासक हमारे से अपना करने लगा। वसुदेव देवकी से भी मिले थे, बहुत दुखी है। 8 से नंद बाबा ने इनको सूचना दी कि आपकी पत्नी रोनी का पुत्र है हमारे घर में, 1 साल का हो गया। खुशी हुई देवकी को, चलो खानदान तो रहेगा। हमारे तो 6 पुत्रों को हमारे भाइयों ने मार दिया, 7वां कर गिर गया। 8वीं कन्या आई थी, सो भी आकाश में चली गई, पता नहीं क्या होता है। नंद बाबा ने कहा हमारे भी बालक आया है। अष्टमी की रात को देवकी मैया फूट फूट कर रो पड़ी। उसी रात को हमारे लिए कन्या आई थी। सो हमारे दुराचारी भाई ने पटकनी चाहिए खत्म कर देगी, पटकी नहीं गई। सातदहस्तात् समुत्पत्त्य सद्यो दिव्यं वरेगता आदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधाष्टमा पूजा। अष्टभुजी दुर्गा देवी बन गई थी। आकाश से कहा तेरा काल पैदा हो गया, मेरे पटकने से क्या होगा। इसीलिए भैया आप जल्दी चले जाओ, आजकल उत्पात का भरोसा है। कर चुका के नंद बाबा वापस चले। और यहाँ क्या हुआ, गोकुल में भीड़ भड़का तो लगा था। भोले वाले हैं ग्वाल वाल, कोई दूध पिला रहा, कोई नाच गाना कर रहा, कोई पल्ला झूला। और उसी समय
जब नंद बाबा तो थे नहीं घर में, कर चुका नहीं कहते कंसेन प्रहिता पूतना घोरा बालघातन शिशो चचार निवधत्ति उग्रग्राम प्रजानेषु गांव गांव नगर नगर पालिकों को खाते खाते पूतना चली गई। बधाई देखी, भीड़ भड़ाका देखा, कंस का काल यही पैदा होगा मान गया, चली गई दत्तमय। सुंदर गोपांगना का वेश बना दिया, भगवान के पलने के पास भी गई। यही देखा इसने कोई दूध पिला रहा, कोई माथा चूम रहा जिसकी मर्जी नहीं जाती। इसने भी भगवान को गोद में लिया, भगवान ने आंख बंद कर ली, स्तन में जहर लगा दी। सोची गला घोट के मारूं तो चीख जाएगा और बाहर लेकर के जाऊं तो भेद खुल जाएगा, डर लगा था। तो ध्यान आया स्तनों में जहर लगा रखा है, तो जहर का पिला करके खत्म कर दो, दूध का बहाना हो जाएगा, सब तो दूध पिला। सुखदेव कहते राजा भगवान की माया निराला, अविद्या है मूर्तना, अपवित्रता है मूर्तना। अपवित्रता भगवान को प्यारी नहीं, पवित्रता के बिना पूजा अधूरी, जगह जगह लिखा होता है। पूर्ण अवतार दो ही है भगवान के, एक राम अवतार एक कृष्ण अवतार, और दोनों में भगवान ने पहले अविद्या को खत्म किया तो ही आगे का काम चला। राम अवतार की अविद्या है ताड़का और कृष्ण अवतार की पुत्री। इनको मारने से पहले कोई लीला नहीं की भगवान। अविद्या माने अपवित्रता का, इसने भी सोचा जहर पिलाऊंगी, मरे हुए लाला को रख दूंगी, कल जाऊंगी कहूंगी महामंत्री बना दो, आपके काल को हमने खत्म कर दिया। इसी प्रयोजन से तस्मिन् स्तनं दुर्जनम बलवणं घोरा कमादा शिशु गोद में लिया कन्हैया और जहर से सना हुआ स्तन उसके मुंह में दे दिया। भगवान ने सोचा ठीक हो गया, गोद में आने का वादा किया था पिछले जन्म में, वामन अवतार में राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। तो जो जो इसका भाव आया था कई बार सुना था। रत्नमाला को वरदान दिया था गोद में आऊंगी, मेरे पिता को सिर पर पैर रखकर पाताल भेज दिया। ऐसा बालक होता तो मेरी गोद में जहर का बहाना करके, दूध का बहाना करके जहर पिला देती और खत्म कर देती। भगवान ने कहा मनोरथ पूरा करेंगे तो आप पर चुप जाए। सो आज भगवान आए और रत्नमाला को पूतना कर दिया। जहर से सना हुआ स्तन भगवान के मुख में दिया। पहले जहर पी गए, फिर दूध पी गए और फिर प्राणों को पीने लगे। अब वही होकर दर्द होने लगा, चिल्लाई पूतना। पहले छुड़ाने लगी, बोले तो पकड़ी जाए, बाहर चली गई, अपने असली रूप में आ गई। लाला को लेकर आकाश में चली गई थी। एक भी आवाज सुनाई दे रही है आकाश से, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। फिर सोचा बचूंगी तो नहीं, कि पता नहीं कौन है प्राण ले लेगा, तो छाती के बल गिरूं और इसको चकनाचूर कर दूं। चलते चलते महाराज का काम तो करी। तो भगवान सब जानते हैं, अंतर्यामी है ना, जो होना होता उनको पहले पता है। अभी सोच ही रही थी तब तक भगवान ने छाती में थोड़ी लात मार दी छोटे से पांव से, पीछे को गिरी, पूरा बगीचा साफ कर दिया।
प्राण निकल गए। धड़ाम शब्द हुआ, पूरा गोकुल हिल गया है। घबराए थे ग्वाल बाल, कहाँ चला गया यशोदा का लाला, यहाँ से कर चुका के नंद बाबा आ रहे। बगीचे में देखा किसी महाराक्षसी का शरीर पड़ा है। ग्वाल बालों को भेजा, लाला को उतारा गया। नजर लग गई कन्हैया को, राक्षसी का साया लग गया। माताएं इकट्ठी हुई, खूब दान पुण्य किए गए। और भाई एक माता जी तो गई, गोमूत्र से कन्हैया का स्नान करा दिया, फिर गाय के पूंछ से प्यारा किया। गोविंद भगवान माथे की रक्षा करे, सूर्य भगवान आंखों की रक्षा, चंद्रमा मन की रक्षा करे। एक एक नाम भी पढ़ती गई, एक एक अंक भी गिनती गई। बाल बक्सा पुत्र है सुंदर भागवत। श्री सुखदेव कहते राजा, इस कथा को जो सुनते सुनाते हैं, उनके घर में बालकों को कभी पूतना नहीं लगती, कभी नजर रोना टोटका उनके बाल बच्चों को नहीं होता। पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े करके यमुना के किनारे चला दिया गया। एतत् वै पूतनामोक्षण गोविन्दस्य प्रथमं कर्म अद्भुतम्। राजन, ये गोविंद भगवान की पहली अद्भुत लीला है जो 8 दिन की उम्र में कन्हैया ने शुरू की। और इस कथा को प्रेम से सुनते सुनाते बालकों को कोई नजर टोना टोटका नहीं। अंते गोविंदे लभते रतिम्, अंत में गोविंद भगवान में प्रीति होती, गोकुल के चरण मिलते। ऐसा उतना का उद्धार भगवान ने किया। ब्रजवासियों का नियम है, मैया के द्वार रोज जाते थे। जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं कर लेते ना, तब तक अगला काम काज करते ही नहीं। मैया भी रोज सजा करके रख लेती कन्हैया को, भीड़ लगी रहती है दिन रात बराबर। रेशम की डोरी चंदन का झोल रहे जिसमें श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। रेशम की डोरी चंदन का बनना, झूल जिसमें श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। रोज सजा कर सब आते हैं, रोज दर्शन करते हैं। नियम ही हो गया ब्रजवासियों का कि जब तक कन्हैया का दर्शन न मिले तब तक अगला काम करें। इसका भाव ये है कि जब तक भगवान का भजन न कर लो तब तक अगला काम शुरू न करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान का भजन करो, फिर आगे का काम काज करो। कोई थकावट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई त्रुटि नहीं। ग्वाल वालों का नियम था। समय चलता गया और 3 महीने के बाद तो फिर बल्ले में करवट बदलने लगी। मैया को बड़ी खुशी हुई, उत्सव मनाना चाहिए। फिर उत्सव मनाया गया, ग्वाल वाला और कंस का भेजा हुआ एक दैत्य उत्कच नाम का पूतना का रिश्तेदार। मैया ने सुंदर पलना सजाया, भीड़ लग गई, सामान अंदर भरती गई, 2 गुना वापस करती, फिर भी कमरा भर रहा है।
भगवान की माया दिखाती, पल्ला बाहर बंद कर दिया। धीरे 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 कोई गोपी आई, सोचा रास्ते में कहाँ रख दिया, लाला को पल्ला उठाया, छकड़े के नीचे रख दिया। खूब नाच गाना और खुशियां मनाई गई। छकड़े के ऊपर आकर के राक्षस बैठ गया और सोचने लगा है तो सस्ता ही काम हो गया, छकड़ा पलट देंगे और ये बालक चकनाचूर हो जाएगा। दो काम बनेंगे, एक तो महामंत्री की पदवी, दूसरे अपने बहन की मौत का बदला। सोच अभी विचार ही कर रहा था, उतने में भगवान ने रोने की लीला कर दी और रोते रोते पल्ले में जरा पाँव मार दिया। भगवान का अंगूठा लगते ही पल्ला एक बार तो तेज गति से सीधा गया। राक्षस को डर लगा, क्या हो गया, अपने असली रूप में आ गया जी। पकड़ा पल्ले को, बच्चों तब तक उल्टा पलटी होते गोकुल की गली में पल्ले के नीचे दब कर कहीं मर गया। भयंकर शब्द हुआ, ग्वाल छकड़े के नीचे इतना बड़ा राक्षस ये कहां से आ गया। मौत के मुंह से बचा नंद का लाला, दान पुण्य किए गए और ग्वाल वालों को लगा कोई ना कोई बला है, लाला को दुखी करती है। करवट बदलने का उत्सव मनाया। सुखदेव ने कहा, राजन 4.5 महीने के हुए थे भगवान, दोनों माताएं बैठी बालकों को लेकर आंगन में। आंधी तूफान आया बड़ा भयंकर जोर का, कन्हैया घोड़ा के ले गया आकाश में। भारी हो गए, मैया से छूट गए आंगन में। आंधी तूफान उड़ा करके ले गया, पर ये कोई साधारण आंधी नहीं थी राजन। कंस कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस था। आज भी अभी माघ फागुन के महीने में जिनको हवा का महीना बोलते हैं, गोल गोल आंधी होती नहीं, वही तृणावर्त है। उड़ाकर ले गया था भगवान का। भगवान ने सोचा ज्यादा देर करेंगे तो मैया व्याकुल हो जाएगी, इसलिए गला थोड़ा दबा दिया। तृणावर्त का प्राण निकल गया, आगे तूफान शांत हो गया। मैया को आंगन में ही मिल गए भगवान। भगवान ने तृणावर्त का कल्याण किया। 5 महीने 21 दिन के भगवान हुए थे। उसी दिन मथुरा से गर्भ जी बनाए। कोई संत द्वार पर आए, खुशी मना। ग्वाल वालों ने बड़ा भारी स्वागत किया जी उनका। नंद बाबा ने पूछा, आपने कैसे कृपा की, इतने अहोभाग्य हमारे, आप आए। गर्ग जी ने कहा, मैं रोहिणी के पुत्र का नाम रखने को आया हूँ। 1.5 साल का हो गया रोहिणी का बालक। 5 महीने 21 दिन के भगवान हुए, 6ठे महीने में लगे। नंद बाबा ने कहा, ये तो परम भाग्य है, आप जैसा कोई ऐसा विद्वान द्वार पर आए। हमारे भी लाला आया है 6 महीने पहले, हमने भी अभी तक नाम नहीं रखा, तो हमारे भी बालक का नामकरण कर दो। गर्ग जी ने कहा, मैं आपके कुल का आचार्य नहीं, आप सांडिल्य मुनि से पूछ लो, मैं आपके बालक का संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंस को पता चल जाएगा और वो समझ लेगा कि हो ना हो ये भी वसुदेव का ही पुत्र हो। और वैसे भी अष्टमी को आया है, उस दिन योग माया कह गई है, तेरा काल पैदा हो गया, कहीं तेरे बालक को मरा ना दे, मैं ये संस्कार नहीं कर सकता। नंद बाबा ने कहा, आप आए हैं, ऐसा मौका थोड़ी है, तो भले ही हम पड़ोसी को खबर नहीं करेंगे,
किसी को नहीं बताएंगे और उत्सव बड़े भारी हुई है, भगवान के प्रणाम करना चुपचाप हुआ। गर्ग जी की सलाह से किसी को भी हम पता नहीं देंगे, पर आपके जुबान से, आपकी वाणी से हमारे बच्चे का नाम रख दिया जाए। तो जकार विधिना तन्नाम करणं गूढ़ो रहसी मालयो। चुपचाप गौशाला में कर दिया है नामकरण संस्कार, पूरा विधि विधान किसके साथ? रोहिणी के बेटा का नाम रोहिण्य रखा, संकर्षण रखा। फिर मैया ने कहा कि नाम थोड़ा सरल हो, जिसको सब ले सके। तो कहा तेरे पुत्र के समान बलवान कोई दुनिया में नहीं होगा, इसलिए दुनिया इसको बलराम के नाम से जानेगी। बलराम भगवान की जय। यशोदा के लाला का नाम रखने लगे तो जितनी नजर देते गए उतनी बार ही रंग बदलता दिखा। पहली नजर में देखा तो श्वेत वर्ण का, दूसरी में देखा तो रक्त वर्ण का, तीसरी में देखा पीतल का। मैया ने सोचा बाबा जल्दी नाम रख देता। चौथी नजर दे रहे तो कृष्ण वर्ण का दिखाई दिया। मैया ने कहा बाबा जल्दी रखो ना नाम। मैया लगता है तेरा लाला जन्म जन्म में आता, तरह तरह का नाम बदलता है। अभी कृष्ण हुआ है तो इसका नाम कृष्ण होना चाहिए। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण रखा, मैया नाराज हो गई। बाबा कृष्ण बोलते काले को, काला तो भी है मेरा लाला, भगवान काले नहीं, रूप के अनंत सागर है। हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं कि उनका रूप पहचान सके, इसी से श्याम वर्ण दिखता है। जैसे समुद्र का जल होता, नदी का जल होता, झील का साफ होते हुए भी नीला दिखता है। आंख में इतनी ताकत नहीं, साधारण आंख उसको देख नहीं सकती, फैल जाती है, इसलिए नीला दिखता बहुत है। वैसे ही भगवान का भी अनंत रूप का सागर है। सो इन आंखों में ताकत कहाँ, इसीलिए किसी को पीत दिखता, किसी को श्याम दिखता। कृष्ण नाम रखा। मैया ने कहा काला नहीं है, तो गर्ग जी ने कहा मैया इसके हजारों हजारों नाम होंगे, जो जिस नाम से पुकारता ये उसी नाम से उसका बेड़ा पार कर देता है। मैया ने फिर पूछा था कि पढ़ेगा लिखेगा भी, गौ चराएगा, ये सब बता दिया। बहुत सी रानी महारानी होगी, ये भी गर्ग जी बता रही थी। और जाने की लीला नहीं बताई थी कि 11 साल का होगा तो तेरे को छोड़ के चला जाएगा। मैया कैसे सहन करें? सो बैठा लिया ना, तो जो पूजा में बैठे लोग बैठे ना ठीक से, नहीं तो फिर मेरा स्वभाव टूट सकता है। नहीं बैठा जाता तो बैठ सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्ग जी ने सब विधि विधान, सब नियम, सब हिसाब किताब लगाया कि थोड़ा बड़ा होगा छोड़ करके चला जाएगा, ये नहीं बताया। कहीं बहुत बड़ा होगा तो लोकी का सम्राट बनेगा, इतनी रानी महारानी होगी। ये सुनाते सुनाते दोपहरी होगी। मैया ने कहा बाबा भूखे हो, कुछ खा पी लो। कथा कई बार हम सुनाते हैं। सो खीर बनने लगी थी, नियम था बिना स्नान किए नहीं बनाते, बिना भोग लगाए नहीं खाते। स्नान करने को गए जमुना किनारे,
खीर बनी थी, सब भोग लगाया, पर भगवान को तो प्रेम पसंद है। जो ही थाल में रखी खीर, अभी चलता नहीं है सुधा का नाम, तो दिवस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गोविंद आओ ना, खाओ ना, आपका ही है, आपको अर्पित कल्याण करते हैं। भोग लगाया, भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। जो भी रूखा सूखा हमारे घर में बने, भगवान को दिखाकर ही खाओ। सब रूखी लोग हैं, समझ समझता है। ये दो चार नियम हमारी समझ में आ जाए तो बढ़िया बना रहता सब। रूखा सूखा जो भी बने, याद है भगवान की, और क्या चाहिए, स्मरण है। सुबह सुबह भगवान का भजन करने का याद है भगवान की। आप 2 मिनट को ही भगवान के आगे खड़े हो जाओ तो याद बनी रहती है। समझ क्या भोग है, इस अन्न को पता नहीं कितनी मेहनत करके कमाते हैं। कोई कमाते कमाते त्रुटि रह जाती, कोई पकाते पकाते। उस त्रुटि को पूरा करने के लिए उस परम पिता परमात्मा के स्मरण में सब त्रुटियों को पूरा करने की ताकत है। तो भगवान के आगे धरा जाए, जिसको खाने से देह खड़ी रहती है। प्रभु याद ही तो है, और प्रेम बन गया तो फिर से जिस घर के अन्न का भोग भगवान को लगता है, वहां भगवान भी अपना हिस्सा समझ करके उनको परिवार की तरह रखते हैं। ये सनातनी परंपरा है। अन्न की त्रुटि नहीं आती। विद्या बुद्धि तेज रहती आने वाली। गर्ग जी ने थाल रखा सामने, भाई जब आंख खोली तो आदमी खीर गायब हो गई थी। फिर देखा इधर उधर, क्या दूर आंगन के कोने में मैया का लाला बैठा, अभी चलता नहीं है, खीर हाथ में लगी, कुछ इधर को कुछ उधर को। गर्ग जी तो अचंभे में पड़ गए, ये क्या, ये सब कैसे हुआ? सोच विचार किया, कुछ न कुछ तो है। 3 काल की बात जानते गर्ग जी, भूत भी भविष्य भी, वर्तमान तो हो ही रहा। सो महाराज सोचा कुछ तो है। पहले रंग बदलता दिखा, खीर उसके हाथ में लग गई तो तक मैया आ गई। बाबा पता नहीं क्या बला लग गई हमारे लाला, पता नहीं बाबा, ऐसा श्राप मत दे देना। भोजन झूठा हो गया, मैं नहीं खाऊंगा। फिर बनाना। मैया ने पाँव पकड़ लिया, प्रेम में बहुत अच्छी। मैया ने पाँव पकड़े, बाबा फिर बना लो। पर अब नियम कैसे तोड़े? फिर नहाने को गए, फिर नहा करके आए, फिर खीर बनी, फिर भोग लगा, फिर आदमी कन्हैया ले गया। उनको तो प्रेम प्यारा है। तीसरी बार गर्ग जी चिंता में पड़ गया, वो क्या करें, पता नहीं क्या व्यवस्था। पर खीर बन करके तैयार हुई तो सोचा देखता था हूँ क्या है। बूढ़े आदमी पहले संत लोग सुनाते, दोनों आंखें बंद करते हैं, एक ही बंद की, जरा भोग भी लग जाए और भगवान को एक देख भी लो कि खीर ले कौन जाता। इधर भगवान ये लीला इसलिए कर रहे थे कि गर्ग जी को दर्शन देके बेड़ा पार करते। तो भोग रखा सामने, एक आंख की बंद एक खुली, तो दिया उसको गोविंद को प्यार। और भगवान की लीला देखो विचित्र। पहले तो पता नहीं पूरा मंत्र पढ़ते कि आधा पढ़ते, खीर पता नहीं उड़ करके जाती। भगवान की माया देखी थोड़ी किसी ने। पर इस बार तो अभी
आंख खुली थी ना, एक से दो की विधि कर रहे हैं, तब तक तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, अभी तो दिया वस्तु गोविंद तब तक ठुमक 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 करते भगवान आई गए, खीर को हाथ डालने लगे तो गर्ग जी ने हाथ पकड़ लिया। ये आधे ही पल में सारा काम हो गया जी। मैया को लगाते आवाज तो भगवान ने सोचा बुढ़ा ठगा जाएगा, आवाज लगाते उससे पहले ही सशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलम् पीतवस्त्रं सरसीरुभीक्षणम् सारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा, गर्ग जी के तो होश हो गए, ये तो परमात्मा है। हमको आंसू की धारा में चली प्रभु प्रभु। जब तक आई मैया तब तक तो गर्ग जी पागल जैसे हो गए थे। मैया को क्या पता लगा, मैया ने कहा बाबा खीर खाली, बोले खाली। मैया क्या देखा जो बहुत जन्म पहले देख लेना चाहिए था। तू धन्य है मैया, बस एक ही बात कह गए, जसोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। तेरे भाग की क्या सराहना करें मैया। नाचते नाचते चले गए, ऐसे नामकरण की लीला है। धीरे धीरे भगवान 7 महीने के हुए, दीवार का सहारा ले लेकर के चले। गाय के बछड़े से बोलना सीख लिया, पहले तोतली बोली में, फिर धीरे धीरे मैया बाबा भैया ये सब बोलने लगे। कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे आनंद सो पावा, आनंद सो बाबा हरुहर घर तो भैया, मोहन भैया भैया, कहने लगे मोहन भैया भैया, कहने लगे। ऐसे भगवान ने तो गाय का कुचड़ा हम करे और भगवान मैया मैया बोलना सीख गए। फिर धीरे धीरे मैया बाबा ये सब बोलते गए और 1 साल के हुए भगवान को फिर उत्सुक रोज है, जहाँ भगवान आ जाए वहाँ उत्सुक। ऐसा कोई समय नहीं है जब आनंद नहीं है। धीरे धीरे सौदा का लाला ब्रजवासियों का प्राण है, फिर भी इनकी त्रुटियों को पूरा करने के लिए भगवान ने खेल खेल को अपना बना लिया। इसीलिए माखन चोरी है, इसीलिए गौचारण है, इसीलिए भगवान की जितनी भी लीलाएं गोकुल वृंदावन में वो इसलिए है कि त्रुटि ना रहे और ये सब पूर्ण रूप से विवेकी हो जाए, ताकि इनका उद्धार हो जाए। मैं अपनी ओर से नहीं कहता। सुखदेव कहते राजन कि वत्सान कुछ न समय क्या करते भगवान, कभी कभी
गाय धोने का समय होता बछड़ों को पहले ही खोल देते, क्योंकि कितना दूध होता तो माताएं गौ धोने को जाती, विचार करती रहती इतना दूध होगा, इतना दही होगा, इतना माखन, इतना पैसा आएगा, सो ध्यान ही भूल जाती। भगवान ने सोचा कि इसी समय अगर मौत आ गई, ये तो रहेगी दूध, इतना होगा, इतना माखन होगा, इतना पैसा, तो गाय धोने में मस्त हो जाती, हमारी याद भुला देती। इसलिए भगवान ने वत्सानवच्चन क्वचित असमय, कभी कभी भगवान ने समय नहीं था, गाय धोने का समय नहीं हुआ, बछड़े खोल दिए, तो खुल जाए बछड़ा पूरा दूध पी जाए, तो सोचती सोचती आई माता इतना दूध, इतना पैसा, इतना माखन, सारा दूध पी गए थे बछड़े। बस ये दो चार बार भगवान ने ऐसे लीला की, फिर गाय धोते धोते कभी भी इनको अपने धन दौलत, अपने इतना दही होगा, इतना माखन, ऐसी याद नहीं आती। गाय तो फिर भी धोती है, काम काज तो फिर भी करती है, रोज थोड़ी भगवान ने बछड़े खोले, दो चार बार। पर अब जब गाय धोने को जाती, सोचती इतना होगा पैसा, कितना आएगा धन दौलत, पर आएगा तो अगर उसने बछड़ा खोला नहीं होगा, ध्यान है कन्हैया का, बछड़ा नहीं खोला होगा तभी सब होगा। तो काम है गाय धोने का, ध्यान है भगवान, इसलिए भगवान ने सब लीला की। कभी कभी आधी रात को गाय खोल, पूरा दिन थकी हारी गोपियां आती, सो जाती, सोचा कभी मौत में ही प्राण निकल गए तो हमारी याद थोड़ी होगी, प्राण निकलेंगे तो एकदम जागेंगे, तो जागते जागते याद थोड़ी करेगी, आधी रात का समय है और कहीं उद्धार हुआ नहीं तो हमारे आने का फायदा क्या। इसीलिए भगवान कभी कभी आधी रात को गाय के बाड़े का द्वार ही खोल दिया, लाखों गायें सड़कों पर निकल गई और हल्ला मच गया। आधी रात को गाय किसने खोल दी, गाय किसने खोल दी। अब गाय एक दो हो तो इकट्ठी की जाए, लाखों गाय हैं, सारी रात लगी इकट्ठा करते करते सवेरा हो गया। जब सवेरे हुआ कि ये गाय खोली किसने, गोपियों की बैठक हुई, जब बैठी इकट्ठी, किसने खोली होगी, किसने तब दूर से भगवान ने कहा हमने खोली ना, क्योंकि तुम सो जाती, हमें याद नहीं करती, ऐसे कह के लाला चंपट हो जाते जी, पकड़े ही नहीं करते। दो चार बार भगवान ने ऐसा किया। अब तो जब नींद भी आती, नींद में कोई थोड़ी सी भी चेतन आ जाती ना, तो एकदम से ध्यान लगा कर सोचती कहीं नंद के लाला ने गाय ना खोल दी हो, काम है सोने का, अब ध्यान है कन्हैया का, काम है गाय धोने का, ध्यान है कन्हैया का। इसीलिए भगवान ने भंडम विनंती सुखदेव ने कहा, और इसीलिए ये बर्तन फोड़े, इनकी मटकियां फोड़ी भगवान ने, क्योंकि माखन बेचने को जाती तो दो दो मटकी नहीं की ले जाते, माखन की ले जाती तो माखन लो माखन लो माखन लो, वैसे इतना पैसा होगा, इतना माखन बिकेगा। भगवान ने सोचा तो सब भूली गई, हिसाब किताब कर रहे, हमारा तो ध्यान ही नहीं, पीछे से बड़ा पत्थर लेके मटकी पर मारा जी, मटकी भी टूट गई, माखन भी गया। ऐसा एक दो चार बार किया, रोज थोड़े, पर फिर इससे क्या नियम बन गया, माखन बेचने भी जाती है, पर ध्यान ये रहता है कि पैसा भी होगा, माखन भी बिकेगा। फिर आवाज लगाती माखन लो, फिर सोचती कि कहीं उसने सुन लिया ना, और आया कहीं पत्थर मारा तो मटकी भी गई, माखन भी गया, तो ध्यान आ जाता ना कन्हैया का, काम तो है माखन बेचने का, ध्यान है भगवान का, इसलिए माखन लो तो ध्यान बना ही रहता, माधव लो कृष्ण भगवान की जय। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते बस याद भगवान की बनी गई।
इसीलिए माखन चुराया, मटकियां फोड़ी माखन के बहाने। तो माखन ही तो इनकी मुख्य जीविका का साधन है। तो माखन के बहाने तो मन चुरा लिया सबका। अब कोई भी रह नहीं सकता, प्राण ही कृष्ण है इनका। जसोदा मैया एक पल भी लाला को अपने से दूर नहीं रखती। जसोदा वो जीव है जिसके भाग्य की सराहना करते करते शंकर जी भी थकते हैं। आकाश से कहते लीला देखते रहते, मैया तू बड़ भागी है जो 3 लोगों का नाथ है, सो तेरे द्वार पर खड़ा रहता है, मांग मांग करके माखन खाता है। कभी कभी तो डांट देती मैया तो चुपचाप बैठ जाता है। शाम को सोते सोते काजल लगा देती आंखों में। पहले ही गहरा वर्ण है तो सवेरे जब उठते कन्हैया आंख मलते 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 काजल गाल पर फैल जाता है और गहरा हो जाता श्याम वर्ण। फिर मुंह धुलाती, माखन मिश्री खिलाती, बस पूरा समय इसी में चला जाता। और जब से आया यशोदा का लाला ना, तब से मैया ने लाला की हिफाजत, लाला की देखभाल नौकरों के हवाले नहीं रखी। तड़के में उठती, दूध धो करके लाती, तड़के में उठती, दूध उबालती, कन्हैया को अपने हाथों से पिलाती, नहलाती, धुलाती, सब काम काज करती। और फिर सोचा भैया ने थोड़ा सुख सुविधा होना चाहिए। ऐसी जगह में नंदमहल पड़ा है, ऐसी जगह में अपनी जगह बना ली बैठने को जहाँ से लाला भी दिखे तो दूध भी दिखे। दूसरे दिन लीला की थी, भगवान ने जागा नहीं था कन्हैया। मैया गाय दो करके भी लाई कि देखता हूँ कि दूध प्यारा है कि फूट। यहाँ दूध में उफान आया और कन्हैया जा गया। अब मैया कहाँ जाए, सो गई दूध को देखने कि पया बनत लग गयो, गई जसोदा। मैया गई दूध को देखने, पीछे हरी मटकी पटकी, पीछे मटकी को पटक दिया भगवान ने। ऐसी कथा सुनाते सुनते पूरे कमरे में दही दही हो गया। मैया ने कहा अच्छा 3 साल के हुए थे भगवान, चौथे में लगे, 4 आज पूरा होने वाले थे। और मैया ने देखा सारी मटकी, इधर दूध भी गया, सो माखन भी गया, भाई दही सब कमरे में फैल गया। इतना नटखट है, सच कहती वो मांगना है। रोज के रोज जो कोई ना कोई बहाना लेकर के आके बुलाना। मैया ने उठाई छड़ी, आज तेरे को पिटाई करूंगी तड़के में। नंदमहल से निकले कन्हैया लगे चक्कर काटने, लगे चक्कर काटने, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे यशोदा भी। ग्वालियर में रोज तो आती थी दर्शन करने, आज तड़के में आई तो देखा बाहर। आज कोई बहाना नहीं करना पड़ा, बाहरी दर्शन हो गया। कहने लगी मैया हम पहले ही कहते थे तेरे को बहुत नटखट है तेरा लाला, रोज हमारा माखन चुरा लेता, रोज आधी रात को गाय खोल देता, कभी बछड़ों को समय से पहले ही खोल देता, हमारी मटकियां मोड़ता, रोज गाली पड़ती, क्या करे। और जब तेरे से शिकायत करती तो कहती ना 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 मेरा लाला नहीं है नटखट। मैया ने कहा ये बहुत नटखट है, छोड़ूंगी नहीं आज इसको, पिटाई करूंगी। बोले भैया पिटाई करने से नहीं होगा, कुछ सजा दे पड़ेगी कि थोड़ी सीख तो आए इसको। माँ जसोदा तुम श्याम संभाल रखिया, माँ जसोदा तुम श्याम संभाल रखिया, माँ जसोदा तुम श्याम संभाल रखिया, तुम श्याम संभाल रखिया। ये मखन चुरा
घर करके खाया दूध पिलाते पोतन आए बिस्तर करके खाया एक नजर से देखे गिरधर समझे सारी माया एक नजर से देखे गिरधर समझे सारी माया दूध पीते दूध पीते पीते पुतना मार रखिया आये सोदा तो श्याम संभाल रखिया आये सोदा तो श्याम संभाल रखिया तो श्याम संभाल रखिया कोई माता कहने लगी संभाल रख अभी से, नहीं तो उपद्रव करेगा, बड़ा होगा। हमारा तो रोज सुनाया कर देता, फिर भी आप कहती है कि नटखट नहीं है मेरा लाला। भैया ये बहुत नटखट है। हमारे घरों का तो एक माता ने तो कहा पूछो ही ना। एक दिन आ गया हमारे घर में, दही चुराने कान्हा आया, किससे ना घबराया। दही चुराने कान्हा आया, किससे न घबराया। मैं तो गई थी पनिया लेने, सारा नहीं बिखराया। वो मैं तो गई थी पनिया लेने, सारा नहीं बिखराया। भैया दही बिखेरता तो कोई बात नहीं, पर इसने तो ये रोज की हालत है, इसलिए कहती समझा करके एक दिन का नहीं। और तेरे पास आती कहती खबरदार कुछ भी कहा मेरे घर नहीं गया। भैया अगर दही खाता पीता ना तो कोई बात नहीं, पर इसने तो दही पीते दही पीते पीते मटकी न फोड़ रखे आज सोदा श्याम संभाल रखे आये सोदा तो श्याम संभाल रखिया। सोदा श्याम संभाल रखे आये सोदा तो श्याम संभाल रखिया। ये बात चुरावे से बांध रखिया। ये बातें चुरावे से बांध रखिया। आये सोदा श्याम संभाल रखिया। आये सोदा तो श्याम संभाल रखिया। सोदा तो श्याम संभाल रखिया। चलो दर्शन भी हो गया, कोई बहाना भी करना नहीं पड़ा, और मैया को शिकायत करने का भी अच्छा मौका मिल गया। अब तो मानती नहीं थी। गोपांगना ने कहा मैया एक मटकी फोड़ दी, इतना तिल मिला जाए, रोज हमारा सफाया करता और कैसी नटखट नहीं है हमारा। समझा कर गोपियों को तो दर्शन मिल गया, से तो चली गई। मैया थक गई, कहाँ पकड़ा गया देखा मैया थकती है तो खड़ा हो गया, कान से पकड़ा और भगवान डर करके यूं खड़े हो गए जैसे छोटा बच्चा डरता है। भगवान शंकर आकाश से देख रहे, हंसुओं की धारा बह चली। मैया क्या भाग है तेरे, शिव सन का अंत न पावे, सोई जसोदा के अंगना धावे। शिव सन का ध्यान लावे, सोई मोहन ब्रजराज गावे। जिनके एक झलक पाने को न संत लोग जन्मों जन्मों तक बैठे रहते हैं, उनको ग्वालों की ये ब्रजांगना, ये ग्वाली ने खट्टी छाछ पर ठुमका लगाने को मजबूर कर देती है। सब कहता पहले नाच करके दिखा तभी छाछ पिलाएंगी, नाच करके दिखा तभी माखन खिलाएंगी।
ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश से देखते शंकर जी कहते मैया तेरा भाग क्या है। खड़े हो गए भगवान। मैया ने कहा ठीक कह गई है, सजा दूंगी आज तेरे को, बांध करके रखूंगा। कह गई है ना बांध के रख जरा सफा। तो मैया आंगन के कोने में उखल पर नजर गई। मैया ने सोचा उखल के पास ले गई, लाला को कान से पकड़ खड़ा किया, 2-4 रस्सियां ले आई भोली भाली मैया। और एक बात तो मैं आपसे कहता ही आया, छल कपट बेईमानी में भगवान नहीं मिलते। आप कितने भी समझदार हो जाओ, भगवान तो भोले पर नहीं मिलते। कितनी भोली भाली है तो सोचा। 2-4 रस्सियां ले आई, कहने लगी आज देती तेरे को सजा, बांध करके रखूंगी। पर सुखदेव कहते राजन बंधन देने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। मैया ने सोचा ये क्या हो गया। फिर जरा तेईस में आकर के 2-4 रस्सियां और ले आई और फिर बांधने लगी तो फिर छोटी पड़ गई। अब तो मैया ने क्रोध किया, मैया ले आई रस्सियां और खूब सारी। 9 लाख गाय है मैया के घर में, 2-4 पशु होता घर में तो भी 10-50 रस्सी तो होती आगे पीछे घूम करके, जमींदारों के घर में होती। ये तो बाल बाल है, इनका तो गौ सेवा ही नित्य का काम है, दिन रात। करोड़ों रस्सियां थी मैया के घर में। बंधन देने लगती, रस्सी छोटी पड़ जाती, सो फिर रस्सियां लाती, फिर गांठती, फिर बांधने लगती। तदपि दोए अंगुलम यद्यता तद्बंधनम, फिर 2 अंगुल छोटी। बार जब बांधने लगती छोटी पड़ जाती है। मैया लाचार हो गई, गली पिछवाड़े का सड़ा गला रस्सा भी ले आई। फिर मैया ने जब लाला ने देख लिया कुछ बचा नहीं तो भगवान ने कहा बांधना भी नहीं आता, खुद बंध जाओ। भोली भाली मैया को देखो दूर जाकर खड़ी हो गई, पक्का बंधना लाला, अगर ठीक से बंधा नहीं तो पिटाई करोगी। छड़ी देख ली दूर से दिखा रही है। भगवान बंधने लगे तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। जब बंधने लगे तो रस्सी आपने में लपेटने लगे 100 फेरे हुए, 1000 हुए, महाराज पता ही नहीं। सब की सब रस्सियां अपने में लपेट ली। और भोली भाली मैया को देखो, तो ये नहीं सोच रही कि रस्सी कैसे बढ़ गई, तो ये कह रही कि लाला पक्का बंध जाना नहीं तो पिटाई करूंगी, पक्का बंध जाना नहीं तो पिटाई करूंगी। ऐसे बोले पर नहीं तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश से देख रहे हैं, तब जाकर के कहीं भगवान बंधे और मैया घर के काम काज में लग गई। इतनी कथा कही तो गंगा जी के किनारे महाभाग परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरु जी मन में सवाल उठता है कि मान लिया भगवान किसी के बंधन में नहीं आते, किसी के बंधन में नहीं आते, खुद बंध जाना ठीक है, लीला भी हो गई तो बंध भी गए, मैया का मन भी मान गए। पर प्रश्न ये उठता है गुरु जी कि जब खुद ही बंधना था तो 2-4 रस्सियों में बंध गए होते, 5-7 में बंध गए होते। इतनी मेहनत मैया को क्यों कराई कि सब रस्सी ला करके गली पिछवाड़े का सड़ा गला रस्सा भी ले आई, करोड़ों रस्सियां आ गई तो भी बंधे नहीं भगवान। जब कुछ बचा ही नहीं तब बंधे, तो इतना कष्ट इन्होंने क्यों दिया यशोदा मैया। सुखदेव ने कहा राजा मैया को कष्ट नहीं दिया, पर भगवान की लीला में उसी को आश्रय मिलता। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का पुण्य हो जिसका। भगवान की लीला में
एक धूल का कण भी वही बनता जिसने कई कई जन्मों तक समाधि की हो। भगवान की लीला में हर कोई समझाया सुखदेव ने। ये जो रस्सी थी मैया के घर की, ये साधारण सूत की रस्सी नहीं है, ये भगवान के धाम से आई हुई कुछ सेविकाएं, कुछ गोपांगनाएं हैं। कल सुनाया था ना आपको, जो ब्रह्मा जी को पूरी फाइल तैयार करके दी थी, तब आई थी भगवान की कुछ सखियां, भगवान की कुछ गोपांगनाएं, कुछ प्रेम में डूबे हुए जीव उनके धाम में। बोले प्रभु हमने सुना आप धरती पर जा रहे हैं। भगवान ने कहा जा रहे हैं, तो बोले हमारा क्या होगा। भगवान ने कहा जगह नहीं है, अब तो काम पूरा हो। ब्रह्मा जी को पूरी व्यवस्था समझा दी, अब तो अवतार भी ले चुके देवी देवता, अब कैसे ले जाएंगे तुम्हें। तो भाई इन्होंने कहा हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम भी जाना चाहते हैं आपके साथ, हम भी जाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा गोपी नहीं बन सकते, ग्वाल वाल नहीं बन सकते, गोवछड़ा नहीं बन सकते, पर एक बात कि प्रेमी को पदवी नहीं चाहिए। बोले नारायण भगवान की जय। प्रेमी को, भगत को पदवी नहीं चाहिए, पदवी तो ज्ञानी को चाहिए। प्रेमी को तो संग चाहिए, भगत को तो संग चाहिए। वो कहता कन्हैया चाहे धूल का ही कण बना दे, पर अपने से जुदा ना करे, तेरा संग बना दे, कुछ भी बना चाहे हमारे। जो बन जाऊं कान्हा मोर का पंख, कुछ भी बन जाऊं बस तेरा संग रहे, पदवी नहीं, धूल का कण ही बन जाऊं। जो बन जाऊं कान्हा मोर का पंख, जो बन जाऊं कान्हा मोर का पंख, लग के रहूं कान्हा तेरे मुकुटों में, सज के रहूं कान्हा तेरे मुकुटों में, लगन लागी कान्हा तेरे चरणों से, 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 लगन लागी कान्हा तेरे चरणों से। जो बन जाऊं पास की कोरी, बन जाऊं कान्हा पास की कोरी, जो बन जाऊं पास की कोरी, जो बन जाऊं कान्हा पास की कोरी, लग के रहूं कान्हा तेरे अचरों से, लग के रहूं कान्हा तेरे अचरों से, लगन लागी कान्हा तेरे चरणों 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 से।
जो बन जाऊंगा ना ब्रज की माटी, बन जाओ कान्हा ब्रज की माटी, जो बन जाऊंगा ना ब्रज की माटी, बन जाओ कान्हा ब्रज की माटी। लगते रहूंगा ना तेरे चरणों से, लगते रहो कान्हा तेरे चरणों से, लगते चरणों से लगने आगे कान्हा तेरे चरणों से, लगने लगने आगे कान्हा तेरे चरणों से, लगने लगने आगे कान्हा तेरे चरणों भगवान की सखियों ने भगवान की राशि में इन्होंने कहा, हमने कब कहा हमारे मुकाले बनाओ, हमने कब कहा हमें गोपी बनाओ, कब कहा ग्वाल बाल बनाओ, एक धूल का कण बना दो। हम तो संग चाहते हैं और कुछ भी भगत पदवी नहीं चाहता, भगत को तो संग चाहिए, भगत तो मुक्ति भी नहीं चाहता। मुक्ति हो गई तो फिर लीला में सहयोग कैसे होगा? भगत को तो संग चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, माता जी आप कहां से आए? आप हिमाचल के? अच्छा बहुत सुंदर, सही। मुक्ति भी नहीं चाहता भगत, संग चाहता है। तो भगवान ने कहा फिर सुनो, चलना ही है ना, जगह तो है नहीं। मनोरथ क्या है तुम्हारा? सब कहने लगे रो रो के कन्हैया आपका छोटा सा रूप होगा, हम भी लिपट जाना चाहते हैं तेरे से, क्योंकि सबके मन में आएगा तेरा बाल रूप बहुत प्यारा है, हम लिपट जाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा सुनो सबकी सब, अगर यही मनोरथ है ना तो मैया के घर की रस्सी होना पड़ेगा। बोले नारायण भगवान की जय। मैया के घर की रस्सी हो जाओ। बोले फिर कि जब मैया मेरे को ना बांधने लगी तब मनोरथ पूरा करूंगा। बोले कन्हैया कोई ना कोई रह जाएगी। बोले ना ना ना, जब तक सब नहीं आएगी तब तक बंधूंगा नहीं, सब आ जाएगी तो अपने में लिपटा करके तुम्हारा मनोरथ पूरा कर दूंगा। भगवान ने बताया वो सबकी सब मैया के घर की रस्सियां हो गई। और यही लीला है राजन कि जब तक सब नहीं आई तब तक भगवान बंधे गए। सब आ गए तो बंध गए, खुल में बंध गए भगवान। अच्छा एक बात और सुनो कि भगवान तो आते एक ही बार और लाखों करोड़ों का कल्याण कर देते हैं। लाखों करोड़ों उनको मनाते ना, अलग से कोई कहता मेरा ये काम हो जाए, कोई कहता मेरा ये काम हो जाए, पर एक ही बार आकर के भगवान सबका उद्धार कर देते हैं। भगवान तो खुल से बंध गए, गोपियों का कल्याण किया जी, रस्सियां बनी थी। फिर मैया के आंगन में दो जुड़वा अर्जुन वृक्ष है, कुबेर के पुत्र थे। नारद जी का श्राप लगा था, प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने श्राप दिया, संत को देख के झुकते नहीं हो, पेड़ की तरह खड़े रहते हो, श्राप देता तुम्हारे को वृक्ष हो जाओ। फिर कहने लगे हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले भगवान आएंगे मैया के आंगन के पेड़ बन जाओ, छू जाएंगे भगवान तुम्हारे से, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो भी मैया यशोदा के आंगन में वृक्ष हो गए। भगवान ने सोचा गोकुल तो आना नहीं है, चलो इनका भी बेड़ा पार करते ही जाए। तो बालेन निष्कर्षया ताम्बुदुखलं तत् दामोदरेण तरसोत्कलितं त्रिवन्धये। उखल से बंधा कन्हैया ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश से देख रहे, उखल को बंधा किया और दोनों पेड़ों के बीच से निकल के लीला गाते कहते हैं कि स्कंध भगवान
सुघोषमणि पुष्पकं कृतचंड सबदहो। भगवान का कंधा छुआ ही और धड़ाम करके दोनों वृक्ष गिर गए। इनके फूल से निकले तो कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिमणि स्तुति गाई। आपकी कृपा है हमारा उद्धार हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पर हुआ क्या, जब ये धड़ाम शब्द हुआ ना जो उस समय पूरे गोकुल में हलचल हो गई। सब दौड़े दौड़े आए। एक बूढ़ा ग्वाला है, उपनंद है, 4 लाख गाय हैं जिसके घर में। सो आ गया। उसने देख लिया कुबेर के पुत्रों को जो स्तुति गा रहे थे अपने कन्हैया, और भगवान कह रहे जाओ जाओ जल्दी चले जाओ, नहीं तो भेद खुल जाएगा। देख लिया और दोनों कुबेर के पुत्र चले भी गए ऊपर को। इतने में सब ग्वाल वाले इकट्ठे हुए। भाई सबने कहा ये बांधा किसने, बांधा किसने? देखो लाला को बंधन दे दिया, पेड़ों के बीच में मौत के मुंह से बचाने का लाला बात हुआ। नंद बाबा तो मैया पर क्रोध कर रहे हैं, पर बूढ़े उपनंद ने कहा ये जसोदा की गलती नहीं है, मैंने खुद देखा है, बूढ़ा आदमी हूं मैं। वो जमाना था तब बूढ़े की बात मान जाते हैं। बूढ़ा कुछ कहे तो कह देते आज ठीक होगा, ऐसा ही होगा। अब नहीं कहते माँ जी, अब कहते इसका दिमाग फट गया, खराब हो गया। सो माना। बूढ़े उपनंद ने कहा तो सब मान गए और कन्हैया से पूछने लगे। नंद बाबा ने खोल दिया, देखो लीला मैया बांध रही, बाबा खोल रहा। और फिर पूछा ये कौन थे कुबेर के पुत्र? अब तो 4 साल का था कन्हैया। ये कौन थे भला पेड़ों के मूल में? बोले ये कुबेर के पुत्र थे बाबा। इनको नारद जी का श्राप लगा था। भगवान कहते तो खरी बोली, इनको नारद जी का श्राप लगा था। और ये तो तभी तरते जब हम आते हैं, क्योंकि हम भगवान हैं ना। किसी ने नहीं माना भाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चे की बात कौन माने भला, सच बोल रहा। भगवान कह रहे मैं हम परमात्मा है ना, और इनको तारना था। ये कुबेर के पुत्र हैं, श्राप लगा था इनको नारद जी का। किसी ने नहीं माना। बच्चे बोलते जाते हैं। शाम को फैसला कर लिया यहाँ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्पाद हो रहे। 8 दिन का था कन्हैया, पूतना आ गई। 3 महीने का हुआ वो सट्टासुर आ गया। 4.5 महीने का हुआ तृणाव्रत वाली घटना घटी। आज तो मौत के मुंह से ही बचा नंदलाला। इन पेड़ों के मूल में बला रहती थी। भोले भाले ग्वाल वाले। बूढ़े उपनंद से पूछा जो क्या करें? बोले यहाँ नहीं रहना चाहिए। सब ग्वाल वालों ने शाम को ही फैसला कर लिया। ग्वाल वाल कहते कहाँ जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास लाखों लाखों गाय हैं, उनको खाने को घास चाहिए, पीने को पानी चाहिए। बूढ़े उपनंद ने विचार किया, फिर अपना फैसला दिया। ग्वाल वालों से कहा सुनो, परदेश में रहना तो आसान नहीं है। अपनी जन्मभूमि को छोड़ना कोई खाला जी का घर थोड़े। कैसे रहेंगे हम अपने गोकुल के बिना? तो बूढ़े उपनंद ने कहा मैं बताता समाधान। याद भी नहीं आएगी अपनी गोकुल की। यहाँ से कुछ दूर ही जमुना के किनारे बड़ी सुंदर जगह है। याद भी नहीं आएगी। गायों को खाने को हरी हरी घास है, पीने को जमुना का जल है, बैठने को गिरिराज गोवर्धन है। कौन सी जगह? बोले ज्यादा दूर नहीं है, बड़ी सुंदर जगह है, वहीं चल पड़ेंगे। फैसला कर लिया शाम को ही। और सवेरा हुआ, 4 साल के भगवान हुए तो छोड़ दिया था गोकुल। और कहाँ चले गए?
कि वनो वृंदावनं वसव्यं नवकाननं गोपगोपी गवांसिभ्यं पुण्यार्द्रे तृणविरुद्धम्। फिर वृंदावन में जो आपने नंदगांव का दर्शन कर किया ना, गोकुल छोड़ा तो नंदगांव में बस गए, क्योंकि वहां पर सांप लगा था सांडिल्य मुनि का, यहाँ कोई राक्षस नहीं आ सकता, तो इसी भाव से ग्वालवाल चले गए, नंदगांव में बस गए, वृंदावन में आकर के बस गए। फिर नंदगांव से यहाँ आके गौ चराने, अनंत भगवान की माया। ये 5 योजन का वृंदावन 84 कोस का ब्रजमंडल है ना, ये तो भगवान ही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती 5 योजन विस्तृतम वृंदावन हृदय में, वो मेरा मन ही है, मेरा हृदय ही है वृंदावन। 60 किलोमीटर और गोकुल से चारों तरफ ब्रजमंडल की जो सीमाएं हैं वो ज्यादा कोई 58 किलोमीटर, कोई 62 किलोमीटर, तो इतना तो भेद हो ही सकता। ब्रह्मविवर्त पुराण कहती है 5 योजन, आज के हिसाब से 1 योजन 12 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का एक कोस, 4 कोस का योजन। तो फिर भगवान यहाँ लीला करते हैं, गोकुल छोड़ा, 4 साल की उम्र में वृंदावन बस गए। वहीं पर भगवान ने लीला की 7 वर्षों तक, जो कल सुना रहे थे अंदर, 7 साल तक भगवान ने यही जमुना के किनारे, यही वृंदावन में सब बस गए जी। अर्धचंद्राकार स्थिति में छकड़ों को खड़ा किया, वृंदावन की महिमा निकाल। बड़े भाग्य हैं आप लोग। मन चल वृंदावन चलिए, 2 मिनट के बोलो। और आज वृंदावन की यात्रा का कार्यक्रम, अभी आरती के तुरंत बाद यहाँ पर ऑटो रिक्शा खड़ा होगा, हमने मंगा रखा है, तो आप उनसे बातचीत करके हमसे 5-7 मंदिर जो मुख्य है ना शहर के, जो दर्शनीय स्थल है, उनका नाम बता देने एक आदमी अपने ऑटो रिक्शा से, और फिर उस जगह में घूम करके अपने आनंद से, क्योंकि 12:30-1 बजे तक वो सब मंदिर बंद बनते थे। बंद क्यों होते हैं आप लोगों की ये भी शंका है। इसका मतलब ये होता आप सनातन में पीछे, भगवान विश्राम करते, ये हर जगह की परंपरा है। अब छोटा मंदिर नहीं है, वो छोटा भाव नहीं है, मंदिर कोई छोटा नहीं होता, पर भाव छोटा है। ठाकुर जी विश्राम करते हैं। और आपको सच्ची में बताऊं, हम शिमला में हम कथा करते ना जी, तो ये कोई ज्यादा नहीं है, कोई 60 वर्ष पहले की बात है। वहां पर एक पुजारी होते उत्तराखंड के बूढ़े आदमी, तो एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर के क्या किया, होते ना जी कुछ अपना स्वार्थ पसंद करते, तो सब लोगों ने कहा दिन को लोग तो देखने दिन को ही आते हैं। अब 150 वर्ष पहले का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर शिमला में गंजबाजा। सो पुजारी जी को सब हावी हो गए कि बंद करने की जरूरत क्या है, क्यों बंद करो? तो नहीं बंद किया, खुला रह गया। ये तो वृंदावन में आकर के, अयोध्या में जाकर के, कहीं भी हम तीर्थों पर गए भगवान की कृपा से, तो ये सब देखा। पर ये बहुत पहले की बात है, मैं बहुत छोटा होता है। फिर मेरे को बूढ़े पुजारी जी कथा सुनाते हैं कि मेरे पिताजी भी पहले यहाँ पुजारी होते हैं। तो एक दिन ये बंद नहीं किया गया, ठाकुर जी नाराज हो गए और किसी बूढ़े लाला जी को सपने में आए कि बेटा
तेरे को भी चैन की नींद सोने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दिन को विश्राम करता, 2-3 घंटे की परंपरा थी। तो ये तो जब हम बाहर आए ना तब जाकर के पता लगा, तो मैं समझा क्या बता यहाँ चमत्कार होगा तभी बंद करते होंगे। ये तो नियम है, भगवान विश्राम करते 12:30-1 बजे तक सत्संग हो जाता, फिर आप दर्शन करके अपने आराम से जल्दी जल्दी। आज तो ब्रजवासियों का भोग भी है हमारे यहाँ, 12:30-1 बजे तक जैसे भोजन तैयार होगा तब तक आप सब लोग आ जाए, प्रेम से फिर भोजन पाओ, घूमो फिरो, फिर शाम को फिर देखेंगे। हाँ, भोजन के बाद भी फिर घूम फिर सकते, दर्शन कण कण में भगवान की लीला है। सुमन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, चल वृंदावन चलिए, ओ मन चल वृंदावन चलिए। जिथे मिलते निभाए बिहारी, मुझे मिलते निभाए बिहारी, जिथे बहती जमुना न्यारी, जिथे बहती जमुना न्यारी। मन चल वृंदावन चलिए, चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। वृंदावन सोवन नहीं, नंदग्राम सुग्राम, जमुना तट सो तट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जिथे मिलती मीरा प्यारी, जिथे मिलती राधा प्यारी, जिथे मिलती मीरा प्यारी, जिथे मिलती राधा प्यारी, जिथे रहते निवासे बिहारी, जिथे रहते निवासे बिहारी। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए। ब्रजमंडल धाम सदा से मनमोहन को अति प्यारा है, इसके फल फूल लताओं में रमता नितवान सूर्यवाला है। कि राधा संग रास विलास करे, जमुना की निर्मल बहती धारा है। ये प्रिया प्रियतम की लीला भूमि, उसको दंडवत हमारा है। प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का ही प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से ज्ञानी आए यहाँ प्रेम बढ़ने,
वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है जिथे बहती जमुना जिथे बहती यमुना न्यारी, जिथे बहती जमुना न्यारी जिथे बहती यमुना न्यारी, जिथे मिलती राधा न्यारी जिथे मिलती राधा प्यारी, मन चल वृंदावन मन चल वृंदावन बोले वृंदावन धाम की जय। वरावीणं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासनपतिसमं जयन्त्यो रन्ध्रान् वेणुरधरसुदयं पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं स्थगितकीर्ति निराली है वृंदावन की महिमा। क्यों इस माटी में नंगे पांव भगवान ने खेल किया। तीन ही बातों से वृंदावन की महिमा है, ध्यान रखना। रजरानी, ब्रजरानी और चंपारानी। रजरानी है भगवान के चरणों की पावन रज, मस्तक पर चढ़ जाए बेड़ा पार हो जाए। रजरानी ब्रजरानी होती है श्री राधा जी। कृष्ण नाम कम जपता जी सब होते राधे राधे। प्रेम से बोली राधेश्वरी राधा मैया की जय। रजरानी भगवान के चरणों की रज और ब्रजरानी श्री राधा जी। तीसरे जमुना रानी। रजरानी, ब्रजरानी और जमुना रानी, बस तीन से महिमा। तो ये भाव रखो, धारणा रखो, भगवान आए वृंदावन में तो फिर बछड़ों को चुगाने जमुना के किनारे जाने लगे। वत्सपाल बने, वत्सासुराया उसके महामंत्री बनने की पदवी के लालच में तीखे श्रृंगों से घात लगाई। भगवान ने पकड़ा, घुमाया और पातयामास भूतले, धरती पर पटका, प्राण निकल गए। असली रूप में आया तो बाल वालों ने घर जाके कहानी सुनाई। बछड़े चुगाने भगवान जाते। 2-4 दिन के बाद बकासुर आया। कथा में हम आपको सुनाते, बगुले का रूप लेके भगवान उसके पेट में भी, गले में भी चले गए थे। ग्वाल वाले ने क्या किया था, कन्हैया को बगुला खा गया, बगुला खा गया। प्रथम तालोलम प्रहतमग्निबल गोपाल सोनो पितरः जगत गुरु। सुखदेव कहते राजा ये तो भगवान है। गले में गए आग के अंगारे के तरह हो गए, दुखी हुआ और वो दोबारा खोल लिया। एक सिरा चौंचका लिया पांव के नीचे, हाथ में चीर करके 2 हिस्से कर दिए। ग्वाल वाले ने कहा बगुला मारा गया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। शाम को घर जाके सुनाया। सांप के रूप में आया था आधासुर। ग्वाल वाल उसके पेट में चले गए थे। भगवान पेट में बड़े होते गए तो दड़ाम से पेट फट ही गया था। गुफा हो गई, नहीं के रास्ते जाते। संक्षेप में आपको बता रहा, बहुत सुंदर लीला है। सो महाराज ब्रह्मा जी को मोह हुआ था। ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल को बछड़े चुरा लिए थे। भगवान ने 1 साल तक लीला करी थी। जैसे थे ग्वाल वाल, जैसे थे गो बछड़े, वैसे अपने आप ही बन गए थे। ऐसा चकमा दिया ब्रह्मा जी को। यावत वत्स काल यावत कराम यावत यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावत भूषण
यावत शील गुण विधाति वयो यावत विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिर्वङ्गवदजः सर्वस्वरूपम्। जैसे बाल बाल को बछड़े श्रृंगार उनकी छड़ी बांसुरी सब बन गए थे भगवान। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आए थे, तब उनका मौत दूर होगा और गो बछड़े वापस बछड़े रमाते हाँ करते आए, बाल बाल कन्हैया कन्हैया करते आए, और जो भगवान के रूप से बने थे ना उनमें वैसे मिल गए जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलके एक रूप हो जाता है। अब तो सर्वं कृष्णमयं जगत, सब में कृष्ण है, सब कृष्ण रूप है। गोपी ग्वाल गो बछड़ा और कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात के श्री राधे राधे होए। क्या 6 वर्ष के भगवान हुए, फिर गोपाल बने, फिर गाय चराने जाने लगे थे यमुना के किनारे किनारे। गोपाल बने भगवान, गोपाल लीला कल करेंगे और हम आज वृंदावन का दर्शन भी करेंगे। महिमा निराली 3 ही बातों से है, ध्यान रखना। रज राजा ब्रज राजा जमुना राजा, बस ये ना छूटे। मन चल रे वृंदावन राधे राधे इसी भाव से प्रेम से 2 मिनट की आरती करेंगे। मन चल रे वृंदावन राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वो राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, वो राधे राधे गाएंगे, वो राधे राधे गाएंगे। मन चल रे राधे राधे गाएंगे, चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन जमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, चंचल निर्मल चंचल निर्मल बहती है धारा। श्यामा 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 श्याम राधे 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 गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे।